अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट से पहले अगर हम रिकॉल करते हुए आए तो हमने पढ़ लिए हैं हमारे पास एस, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो अगर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है हमारे पीरियोडिक टेबल में, इनकी क्या पोजीशन है? ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 to 12 तक है। कहाँ तक है? ग्रुप नंबर 3 to 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मीन्स कि हमारे पास 3 to 12 ग्रुप, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स अगर मैं थोड़ा सा बताती चलूं तो ट्रांजिशन के वर्ड से तो आप लोग बहुत फेमिलियर हैं, तो गर्ल्स भी फेमिलियर हैं और बॉयज़ भी फेमिलियर हैं। एक वीडियो चल रही होती है और उसमें उसका गेटअप कुछ और होता है, ट्रांजिशन के बाद वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ट्रांजिशन मीन्स चेंज। क्या होता है? चेंज। ठीक है, एक तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी जो मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। दूसरा नंबर 3 पॉइंट है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम या एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होती है? हमारी वैलेंसी। सो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट चार्ज। क्या होता है? अपेरेंट चार्ज, ज़ाहरी चार्ज होता है। क्या होता है? ज़ाहरी चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं हमारे पास 3 to 12 की ग्रुप में, यहाँ से एक एलिमेंट पिक करने जा रहे हैं हम, आयरन। ठीक है, हम आयरन के यहाँ पे 2 कंपाउंड्स लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम आयरन की वैलेंसी को चेक करें, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे। एक है हमारे पास FeCl3 एंड देन है हमारे पास FeSO4। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। एज वी ऑल नो कि हमारे पास जो क्लोरीन है ग्रुप 17 का मेंबर है और इन सब पे क्या चार्ज आता है? -1। एक क्लोरीन पे -1, जबकि 3 क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? -3। उसके ऑपोजिट एक आयरन एटम है, तो -3 चार्ज को नलीफाई करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? +3। क्या चार्ज आएगा? +3। तो दैट्स मीन इन FeCl3 आयरन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +3। जबकि अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमें पता है कि ये जो सल्फेट आयन है, जब इसको लिखा जाता है ये कुछ यूं होता है, SO2 - 4। इसी तरह से होता है, अगर हम इस इक्वेशन को आयोनाइज करने की तरफ चलते हैं तो वहां से अगर देखें तो हमारे पास यूं आता है, जब कभी भी हमने सल्फेट आयन को आयोनाइज किया है। तो ये जो -2 चार्ज है, इसको यहाँ पे नलीफाई करने के लिए यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, तो आयरन सल्फेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? +2। क्या होगी? +2। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो आयरन जब शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज कॉल्ड एज फेरस। इसको क्या पढ़ते हैं? फेरस। एंड व्हेन एवर इट शोज +3 एंड इट इज टर्म्ड एज फेरिक। क्या पढ़ते हैं इसको? फेरिक। दिस इज फेरिक क्लोराइड। क्या है? दिस इज फेरिक क्लोराइड एंड दिस इज फेरस सल्फेट। क्या है? फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट। तो एज वी गेट कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वेरिएबल चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा भी शो करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है कि इसने +1 ही शो करनी है, फिक्स नहीं है इसने +2 ही शो करनी है। ठीक है, डन। जबकि अगर हम देखेंगे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही रहेगी। ठीक है, -1 ही रहेगी। अब जितने क्लोरीन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, दे डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप 3 to group 12 शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डन स्टूडेंट्स? ओके जी। अब हम यहाँ पे किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं। अच्छा, अब ये हमारे पास वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज क्या होता है हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करता है, दाखिल होता है इनटू डी सब शेल। किस में जाएगा? डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहाँ जाएगा? डी सब शेल में। बिकॉज वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब शेल। क्लियर है? अब हम आयरन को ही ले लेते हैं, आयरन को ले लेते हैं या कोबाल्ट को ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं। देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, कोबाल्ट का 27। चले हम कोबाल्ट को ले लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट सिंबल है हमारे पास CO, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रॉपर तरीका लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो यही है। और हाउ मेनी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? दिस इज द 27। तो इट मींस इट हैज 27 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इन 27 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? अब जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट सबशेल आता है वो क्या आता है? डी सबशेल आता है। अच्छा जी, अब मैं लिखने जा रही हूं, देखिएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। हम आगे कंटिन्यू, मैंने कहा था कि ये जो लास्ट शेल है ये कंटिन्यू रहते हैं आगे, ठीक है। बिकॉज पीरियड्स 7 हैं, तो 7 पीरियड्स के हिसाब से हमारे पास 7 यहाँ पे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। 7 नंबर तक ही हमारे पास होगा। 5s 5p 5d 5f हमने अपने पास एहतियात के तौर पे यहाँ तक कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कहाँ तक फिल होता है, ठीक है। ये मैं लेड पेंसिल से फिल करती हूँ। देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो हम एरोज लगाते हैं। हमने देखा था कि हम एरोज को यूज करते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और हमने कहा था कि हम टेल टू हेड की तरफ आएंगे। कैसे आएंगे? टेल टू हेड की तरफ। अगर हम यहाँ पे नीचे आते तो यहाँ हमारे पास 6s होना था। क्या होना था? 6s। लेकिन अभी चूंकि हमें हमारा एटॉमिक नंबर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं जस्ट, तो वो हमारे जल्दी ऊपर ही फिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने देखा, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 10, ठीक है। यहीं से हम आ रहे हैं ना, टेल टू हेड 2 2 यहां से नीचे, ठीक है। अब हमारे पास फिर हम ऊपर, अब देखिएगा अब हमारे पास फिर 6, और फिर पहले कौन सा फिल हो रहा है पहले देखें, हमने ये नहीं किया कि डी को 3d को पहले फिल करें, तीसरे शेल के पहले डी को फिल करें, तीसरे शेल का पहले डी अभी फिल नहीं हुआ, हमें 4s पे पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। क्या करना होता है? एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। पी के बाद 3p के बाद हम 4s पे जाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं 27 है, 2 2 4 4 6 10 6 and 2 10 and 2 12 18 18 20 20 के बाद हमारे पास कितने आएंगे? बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो अगर हम कर लें 2 2 4 6 10 12 12 के बाद हमारे पास कितने हो गए? 14 14 और ये 20 और ये 27 हो गए। अब अगर मैं इसको लिखती हूँ एक प्रॉपर फॉर्म में तो मेरे पास कैसी होगी? 1s2 2s2 ऐसे होगी, इसी तरह से लिखूंगी। 2p6, ठीक है। 3s2 नीचे लिख लेते हैं 3p6 4s2, ठीक है। ऐसे होगा 3d7। क्या होगा? 3d7। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि here the last electrons are entering into d सबशेल, ठीक है। अगर वो बेशक एक इलेक्ट्रॉन होता, 2 होते, अब रिमेनिंग हमारे पास 7 बच्चे थे और हमें पता था कि डी में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 10। डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। सो हमारे पास 7 थे, हमने डी में रख दिए,
सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। सिमिलरली आप अदर मेंबर्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अदर मेंबर्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। सो आज ही हम लेक्चर्स को बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करते, हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन कंसर्न है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है और देखना है कि हाउ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू एफ और डी सब शेल पी एस समथिंग, ठीक है। ये हमारा मेन कंसर्न है। ओके, सो अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? हमने देखा है कि हमारे पास फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 टू ऑनवर्ड, ठीक है, 57 से 71 तक कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज, और एटॉमिक नंबर 89 से आगे 90 टू 103 जिनको हम कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। इनको हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे एक बहुत साफ सुथरे मैनेजेबल तरीके से रख दिया ताकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है वो बड़ा खूबसूरत लगे, ठीक है। मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से बात की थी कि आप लोग देखें कि अगर यही इलेक्ट्रॉन्स यही एलिमेंट्स हम यहीं पे प्लेस कर देते, ठीक है, तो ये तो दो जो पीरियड्स है ये बहुत लंबे हो जाने थे, ठीक है। तो कोई खास हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट नहीं रहना था उस सिचुएशन में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हमने इन दो सीरीज को नीचे सेपरेट रख दिया ताकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है बड़ा खूबसूरत रहे। अच्छा जी, अब लेंथेनाइट सीरीज हमारे पास क्या है? लेंथेनाइट सीरीज में हमारे पास 57 से कहां तक चल रहा है? 58 से 71 तक। कहां चल रहा है? 58 से 71 तक, मीन्स के 57 से आगे ऑनवर्ड, ठीक है। इसको हम 57 ही लिखते हैं। और एक्टिनाइट सीरीज 89 टू 103, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मैं आपको शो करूंगी कि लेंथेनाइट सीरीज में स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 4f सबशेल फिल होगा। कौन होगा? 4f सबशेल फिल होगा। जबकि जो एक्टिनाइट सीरीज है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो होगा f, लेकिन वो कौन होगा? 5f सबशेल होगा। कौन होगा? 5f सबशेल। अच्छा जी, अब हम एक एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज से पिक कर लेते हैं और एक ही एलिमेंट हम एक्टिनाइट सीरीज से पिक कर लेते हैं। लेंथेनाइट सीरीज का हम ले रहे हैं जी सीरियम, ठीक है। सीरियम सबसे छोटा हम ले रहे हैं, हम बहुत आगे नहीं चल रहे, अभी आपके लेवल के इतना इनफ है। हमने यहां से लिया जी सीरियम। एटॉमिक नंबर सीरियम को हम सिंबल देते हैं Ce, एटॉमिक नंबर Z और कितना है? 58। अब हमने इसके 58 इलेक्ट्रॉन्स को डालना है। सपोज करेंगे 58 को, ज्यादा बिग हो गया, ऑलमोस्ट ट्वाइस, ठीक है। अब हम इसके 58 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो हमारे पास यहां से कुछ यूं आएगा। मैं इसको 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, ठीक है, 7s 7p 7d और 7f। डन। अब हम एरोज को लगाते हैं। ठीक है, कुछ यूं आएंगे। डन। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 2 6 2 अगेन 20 हो गए। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 10 30 30 के बाद 6 2, ऑलमोस्ट हमारे पास 36 हो गए। अब हम चलते हैं 10 6 2। अब हम देखते हैं कितने टोटल हुए हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मतलब 2 + 2 4 4 + 6 10 6 + 2 10 + 2 12 12 + 6 हमारे पास क्या होगा? 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 30 30 + 6 36 36 + 2
38, 38 प्लस 10 हमारे पास क्या होगा 48, 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास 54, 54 प्लस 2 56। अब रिमेनिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो वो हमारे पास कहाँ जाएंगे F में। सो इट मीन्स F हैज़ 4F2, क्या है 4F2। अब अगर मैं इसको लिखती हूँ एक ऑर्डर्ड फॉर्म में तो मैं इसको कुछ यूँ लिखूंगी 1s2, इसी तरह से जैसे मैं 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, ऐसे होगा 6s2, 4f2, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारा 3 है या इस तरह से अनऑर्डर्ड फॉर्म आए, हम इसको अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। 1s2 मीन्स कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल के सब शेल्स हैं उनको एक बार लिख लें, सेकंड के उनको एक बार लिख लें, थर्ड और फोर्थ में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, फर्स्ट और सेकंड में तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 3d पहले लिख लेते हैं, 3d10, 4s2, 4p6 यहाँ से, फिर 4d10, फिर हम लिख लेते हैं 5s2, 5p6 और यहाँ से हमने क्या लिखा है जी, सॉरी 4f हमारा रह गया, मिसिंग हो गया, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4f2, ठीक है। और ये हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f में ही जा रहा है, क्योंकि हमारे पास f में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे लेकिन हमने कितने फिल किए हैं 2, जस्ट 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6s2। डन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक लेंथेनाइट सीरीज का एक एलिमेंट डिस्कस कर लिया है, सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 था। नाउ हम एक्टिनाइट सीरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये 892103 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में जाएगा। कहाँ जाएगा 5f सबशेल में जाएगा। यहाँ से भी हम सबसे ले लेते हैं कॉमन यूरेनियम, ठीक है, सिंबल U, Z, एटॉमिक नंबर 92। अब हमने इसके 92 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, हमारे पास 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। ओके, अब हम इसको करते हैं कुछ यूं, ठीक है। अब अगर हम इसको इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो कुछ यूं ही करते जा रहे हैं, हमें पता है मैक्सिमम पता है कि 92 इलेक्ट्रॉन्स है तो काफ़ी आगे जाएगा। तो ये मैं फिल कर रही हूँ 2 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 2 6 2 10 6 2, उसके बाद हमारे पास 10 6 2 14, ठीक है, 10 6 2। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो ये लास्ट है वो F में जाना है, वो भी हम देखते हैं कैसे जा रहा है। 10 2 + 2 4 4 + 6 10 10 20 30 30 एंड दिस वन 30 एंड दिस वन क्या होगा हमारे पास ये 10 40 40 50 50 एंड 50 एंड 6 एंड 14 70 70 एंड 10 80 80 एंड देन हमारे पास क्या होगा 8 88 और 92 हमने फिल करने हैं तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बचे हैं। तो ये क्या होगा 5f4। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 + 2 4 4 + 2 6 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 2 14 14 + 6 40
सॉरी अगेन करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 + 6 54, 54 + 2 56, 56 and 14 56 and 14 will be like 70, 70 10 80, 80 and 8 88, 88 and remaining हमारे पास क्या बचा 4 और वो 5 है 4 चला गया। अब इसको भी हम अगेन उस फॉर्म में लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक है 3p6 4s2 अभी हम इसी तरह से ले रहे हैं पिक कर लें 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 and then is the 5f4 डन। ठीक है, अब आप लोग इसको अरेंज करके शेल्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग खुद करेंगे। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर मजीद आप लोग की कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें, मैं आप लोग के हर मैसेज का रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।